आज के मॉडर्न ज़माने में हर किसी के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल पहले कैसा होगा लोगों का जीवन, कैसा दिखता होगा हमारा भारत। आइए जानते हैं हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को आज के इस एपिसोड में। लगभग 2000 साल पहले भारत विश्व का एक समृद्ध देश माना जाता था। प्राचीन भारतीय समाज लगभग 4 क्लासेस में डिवाइडेड था, जिनमें पुजारी और विद्वान लोग आते थे, दूसरे लोग योद्धा और शासक थे, तीसरे लोग व्यापारी और जमींदार हुआ करते थे, और चौथे लोग वो हुआ करते थे जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। मजदूर, खेती करने वाला किसान और राजा महाराजाओं की सेवा करने वाला सेवक। समाज को चलाने के लिए सभी लोगों के पास विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां थीं। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार रहा करता था, जो बहुत ही प्यार से रहते थे। यहाँ एक ही घर में कई पीढ़ियां रहती थीं, इसीलिए आपस में जिम्मेदारियां और संसाधन साझा करती थी। प्राचीन भारत में लव मैरिज नहीं, आमतौर पर अरेंज मैरिज हुआ करती थी। प्राचीन भारत व्यापार में अत्यधिक विकसित था। यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और कपास जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। फसलों की सिंचाई के लिए कुएं, नहरें और जलाशयों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन भारतीय लोग हस्तशिल्प में निपुण हुआ करते थे। भारतीय लोग अपने कपड़े विशेष रूप से कपास और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। बुनाई, रंगाई और छपाई जैसी तकनीकें अत्यधिक विकसित थीं। प्राचीन भारत अपने यूनिक मेटल्स के लिए भी जाना जाता था। यहाँ उच्च क्वालिटी का लोहा, सोना, चांदी मिलते थे। प्राचीन समय में भारत के पास लगभग सबसे ज़्यादा सोना हुआ करता था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। सोने से बने आकर्षक ज्वेलरी की दुनिया भर में डिमांड थी। साथ ही विदेशी बाज़ारों में इंडिया के कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इंडिया दुनिया भर को बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, जैसे कपड़े, सोने चांदी से बनी ज्वेलरी, लोहा, मसाले, कीमती पत्थर, हाथी के दांत और दवाइयाँ। उस समय भारत की करेंसी की कीमत दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। भारत में विदेशी व्यापारी काफ़ी लंबी दूरी तय किया करते थे, जिनमें भूमि मार्ग, समुद्री मार्ग आदि शामिल हैं। बात करें इंडिया में मनाए जाने वाले प्राचीन त्योहारों की, इंडिया उस समय का काफ़ी अमीर देश हुआ करता था और यहाँ कई धर्म पाए जाते थे। यहाँ के लोग हर त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया करते थे। लोग यहाँ अपने अपने धर्मों के आधार पर त्यौहार मनाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होली यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। यह भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। रक्षाबंधन, इस त्यौहार पर सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। ओणम केरल में मनाया जाता है, जो राजा महाबली की वापसी का प्रतीक है। इसी तरह लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। बात करें प्राचीन भारतीय शिक्षा की, भारत की प्राचीन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। यहाँ विदेशों से हर साल लाखों छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जहाँ रहकर छात्र ज्ञान प्राप्त किया करते थे। यहाँ पढ़ाई जाने वाले प्रमुख विषय वेद, उपनिषद, गणित, खगोलिक विज्ञान, चिकित्सा, मार्शल आर्ट और अन्य कलाएं और विविध पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग शामिल हैं। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र थे, जहां विदेशों से छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते। इसके साथ साथ आज से लगभग 4000 साल से भी पहले विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करती थी। यह सिविलाइजेशन लगभग 1.25 मिलियन किलोमीटर में फैली हुई थी। इस सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीर और लोथल जैसे प्रमुख शहर हुआ करते थे। ये शहर काफ़ी विकसित थे, जिनमें सुव्यवस्थित ग्रेड पैटर्न, जल निकासी और प्रभावशाली स्नानघर इसका प्रमुख उदाहरण है, जो हड़प्पा वासियों की इंजीनियरिंग कौशलता का
प्रमाण देते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहती थी। यहाँ उपजाऊ भूमि और भरपूर पानी की आपूर्ति थी। नदी ने कृषि और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दूर दराजों के क्षेत्रों से संपर्क करना आसान हो गया था। इस सभ्यता की अपनी एक भाषा भी थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस सिविलाइजेशन का अंत किस तरह हुआ, ये आज भी एक रहस्य है।